अस्सलाम वालेकुम एंड जनाब वेलकम टू एवरीवन। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं जनाब लाइफस्टाइल रेडियो डॉट ऑनलाइन और मैं हूं जनाब ज़ीशान रिजवी। और एज़ यूजुअल हमारा जो है आज फोर्थ शो है। लेकिन मैच के हवाले से यानी कि जो लाइव मैच हुए उनके ऊपर जो हमने डिस्कशन की उस हिसाब से आज हमारा ये तीसरा शो है। पहला जो था वो हमारी यू कैन से ओपनिंग थी हमारी, और आज हमारा तीसरा शो है तीसरे मैच के ऊपर। और हमारे साथ जो हमारे मेंबर्स हैं वो उसमें जनाब एज़ यूजुअल वही लोग हैं। एक जो हैं आज एब्सेंट हैं बट एक न्यू एंट्री है। और जनाब वन बाय वन मैं कराता हूँ तारुफ। सबसे पहले जनाब हमारे साथ मैनचेस्टर यूके से मौजूद हैं अरशद ऐवान साहब। अरशद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और तमाम लोगों को खुशामदीद जी। ओके जी। और सेकंड हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट गेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, अब तो हमारे मेंबर हमारी ग्रुप में आ चुके हैं। ये मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम। ओके। और जो आज हमारे तीसरे जनाब मेंबर बने हैं वो हैं जनाब शुएब सिद्दीकी। ये हैं जनाब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, शोबिस क्रिकेट टीम के जनाब फाउंडर भी हैं और कैप्टन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब। जी वालेकुम अस्सलाम, सब दोस्तों को सलाम मेरी तरफ से। ओके जी, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। और जनाब शुरू करते हैं प्रोग्राम अपना। और अरशद, आज जनाब मैच था, मैच नंबर 3 था और जनाब कंट्री थी पाकिस्तान और सिटी था कराची। और जो टीमें मद्दे मुकाबिल थी वो थी अफ़गानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। मैच स्टार्ट हुआ और जनाब पहले बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने, और एज़ यूजुअल वैसे ही बहुत ही इत्मीनान से वो खेले। मेरे ख्याल से बनाए हैं उन्होंने 300 प्लस, वो और भी प्लस कर सकते थे मगर खैर अफ़गानिस्तान की सेहत के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी था। अरशद बताएं आप कुछ कि आप इनकी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे और स्टार्ट क्या करेंगे इनके लिए। शुक्रिया पहले तो मौका देने का। और आई टेक माय वर्ड्स बैक। मैंने कल यही कहा था आप लोगों से, बड़े कांटे का मुकाबला होगा, मगर ऑब्वियसली आई थिंक इट वाज अ वन साइडेड अफेयर फॉर अ व्हाइल और बहुत आसानी से मैच जीत लिया। एक बार तो फिर कराची की ग्राउंड में मैच हुआ और 300 प्लस रन बने। ये दूसरा मैच था कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के से पहले जो ट्राई सीरीज थी उसमें भी 300 रन बने थे। लगता है कि बड़ी ही बैटिंग विकेट बनाई है क्यूरेटर ने, और स्पोर्टिंग विकेट तो नहीं कह सकते, बट एनीवे इट वाज अ गुड मैच फॉर साउथ अफ्रीका। वो उसी रिदम में थे जिस रिदम से वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। ऑल्दो मैच हार गए थे मगर फिर भी वो 300 रन कर गए थे। तो इट्स अ वन साइडेड अफेयर। और हम आज से 3 दिन पहले शायद रियाज साहब के साथ बात हो रही थी कि क्रिकेट खेलने के लिए सिर्फ स्किल्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट सेंस भी होना चाहिए। एंड टाइम एंड अगेन हम देखते हैं अफगानिस्तान में स्किल्स तो बहुत ज्यादा है, टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, मगर कहीं कहीं वो क्रिकेट सेंस लैक करते हैं और आज वो नजर आया। और एक मरतबा फिर काफी वन साइडेड अफेयर रहा। तो और एक जैसे कहते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था वो आपको वो फेयर नजर नहीं आया कि कांटेदार मुकाबला हो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही था। और एक लम्हे पे जो है अफ़गानिस्तान की टीम जो है 44 पे उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और अंदाज़ा यही हो रहा था कि ज़्यादा लंबी इनिंग नहीं खेल पाएंगे। लेकिन इतने बड़े मार्जिन से भी नहीं था कि जनाब 107 रन यानी 107 रन से ये जीत जाएगा साउथ अफ्रीका। बट मैंने कल भी कहा था कि शायद चूंकि ये अभी जूनियर टीम कहलाएगी, जूनियर इस सेंस में कहलाएगी कि इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट की जो आपकी वो कहते हैं काउंसिल या कमेटी या जो भी है उसके भी नए मेंबर हैं ये लोग। इनके पास एनर्जी है, टैलेंट है, बट वो फार्मूला जो कि हर टीम के पास होता है, प्रेशर में आके जनाब प्रेशर से निकलना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। रियाज भाई कुछ आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इनके लिए आप। जी बिल्कुल। कल जो हमारी बात हो रही थी वो यही थी, जैसा कि अरशद साहब ने भी कहा कि दोनों टीमें जो है फाइट करेंगी। और अफगानिस्तान की टीम जो है वो ब्लैक हॉर्स समझी जाती है, और जिस तरह से उसने मुख्तलिफ आईसीसी के इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड या पाकिस्तान वगैरह का जो टफ टाइम किया था, तो उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अफगानिस्तान की टीम जो है निश्चितन बेहतर परफॉर्मेंस का मुकाबला करेगी। ये लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि यहाँ पे मेंटल टफनेस लेवल जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और हिसाब पे जो है काबू रखना होता है। आप ये देखें कि जो उनकी मतलब साउथ अफ्रीका की टीम है
उनकी पहली विकेट जो है 28 रन पे गई थी, लेकिन दूसरी विकेट जो है वो 157 रन पे गिरी। इसी तरह तीसरी विकेट जो थी 201 रन पे गिरी। तो उनकी लंबी लंबी पार्टनरशिप हुई और उन्होंने जो है पहली विकेट जो उनकी इतने कम रन्स में गिर गई थी, यानी उस वक्त 5 ओवर हुए थे, शायद 5.1 ओवर, उसमें उनकी पहली विकेट गिर गई थी। लेकिन उन्होंने जो है मतलब पूरी जो इनिंग्स थी उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें अफगानिस्तान की टीम, तो पहली विकेट उनकी 16 पे गिरी, दूसरी 38 पे गिरी, तीसरी 50 पे गिरी, चौथी 50 पे गिर गई। और उसके बाद फिर उन्हें समझने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मोहम्मद शाह ने उन्होंने जो 90 रन बनाए 92 गेंदों पे, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 9 चौके भी लगाए, एक छक्का भी लगाया। लेकिन अफगानिस्तान, जहां अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, तो उनके 4 प्लेयर्स थे जिन्होंने 50+ स्कोर किया। 103 जो थे रेयान रिकी ने किए। उसके बाद उनके कप्तान थे टेम्बा जिन्होंने रियाज 58 रन साहब, किए, रियाज साहब, 76 बॉल में। रियाज भाई मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। शोएब भाई आप अपना माइक अगर म्यूट कर दें, डिस्टॉर्शन आ रही है, नॉइज आ रही है। जी रियाज साहब। तो मैं ये समझता हूँ, जैसे मैं बता रहा था कि तीसरे उनके जो साउथ अफ्रीका के बैटर थे, उन्होंने रेसी टूसन, उन्होंने 52 रन बनाए 46 में। इसी तरह एडन मार्करम ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने 36 गेंदों पे 52 रन बनाए। तो आप ये देखें, इन मतलब खिलाड़ियों का जो स्ट्राइक रेट था, जो बैटर से, इंतहाई शानदार मतलब उनका था। और साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से इससे कबल जो ट्रायंगुलर सीरीज खेली थी और जिस तरह से उन्होंने स्कोर किया था, उस मतलब गो के वो हार गए ट्रायंगुलर सीरीज, लेकिन उन्होंने उसी अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखा। और उन्होंने जो टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया, मेरे ख्याल से वो बहुत ही शानदार था। उन्होंने पहले 10 ओवर में 46 रन बनाए थे, कम थे, एक विकेट उनकी गिरी थी। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जाहिर है उनकी 3.2 ओवर में ही पहली विकेट गिर गई थी। तो मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पे जो है जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने यकीनन दूसरी टीमें जो अब उनसे खेलेंगी उनके लिए जो है काफी मसाइल एक तरह से पैदा करने की निशानदेही की है। बाकी ये कि जो साउथ अफ्रीका को आप देखें कि 27.1 ओवर तक उनका कोई एक्स्ट्रा रन नहीं था। तो ये उनकी मतलब है कि एक्सपर्टीज में आता है, यही वो चीज होती है जो टीमों को ऊपर लेके जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है इनका पहला मैच था, और जब कोई टीम अपना पहला मैच जीत लेती है तो आइंदा के मैचेस के लिए उसमें एतमाद भी बहाल होता है और वो फिर एग्जैक्टली, अच्छी परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में होती है। जी बिल्कुल मोरल हाई हो जाता है उनका। और इसी तरह से जनाब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो अपना पहला मैच हार गई। उनका मोरल अभी भी हाई है और वो कहते हैं इंशाल्लाह हम अपना नॉर्मल गेम खेलेंगे। शुएब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब आप बताएं आज के मैच के बारे में, आपने जो देखा क्या समझ में आया कि आगे पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं या कितना अच्छा रहा? अच्छा, नहीं, मैं सबसे पहले आज के मैच के ऊपर बात करूंगा। देखिए, बात वही है जो अरशद अवान ने कहा कि स्किल्स बहुत हैं अफगानिस्तान में, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से T20 के भंवर से नहीं निकले। वो एक ही स्टाइल से खेल रहे हैं और वो अभी एक्सपीरियंस की कमी और हमें नजर आती है। जाहिर बात है T20 के मैचेस में आवर्स कम होते हैं, प्लेयर्स को जल्दी होती है हर, यहाँ पे वही सिलसिला अभी हमें नजर आ रहा है। यूनुस खान उनके मौजूदा कोच हैं, हो सकता है अभी जाके आगे वो मजीद बेहतर करें, लेकिन आज वही बात थी कि एक एक्सपीरियंस टीम थी और एक कम एक्सपीरियंस, तो वो उसी हिसाब से मैच हुआ और रिजल्ट उसी हिसाब से हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने और उनके ओपनर्स ने बड़ा अच्छा गेम खेला। ओपनर एक जल्दी आउट हो गए थे, रियाज भाई जैसे बता रहे थे, और फिर उनके कप्तान और ओपनर्स जो था उसका नाम नहीं आ रहा मेरे जहन में, तो वो दोनों ने बहुत अच्छी 100 अबव पार्टनरशिप करी। तो वही बात आ रही है जिशान भाई, एक्सपीरियंस की। एक कम एक्सपीरियंस वाली साइड थी और एक ज्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर थे, तो उन्होंने उसी हिसाब से खेला और अपने आप को प्रूव करा कि वो बेटर टीम हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके अंदर एनर्जी बहुत है, टैलेंट है उनके पास, बट वही वाली बात कि चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रेशर जब पड़ता है तो वो संभाल नहीं पाते वो। अरशद भाई आपने इनकी बैटिंग देखी अफ़गानिस्तान की, क्योंकि हमें अब अफ़गानिस्तान के साथ खेलना है, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं? एक तो नहीं, हमने शायद अफगानिस्तान साथ नहीं खेलना क्योंकि हमारे ग्रुप में तो नहीं है, मगर ये कि अफगानिस्तान के अगले मैचेस हैं और इनके मैचेस इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से हैं। शायद उनका जो स्पिन ट्रायो है नूर, नबी और राशिद का, वो शायद उनको कुछ टफ टाइम दे सके। तो हम कल भी ये बात कर रहे थे। आज उनकी बैटिंग थी, सिवाय एक प्लेयर के किसी प्लेयर ने 20 रन नहीं बनाए।
दैट लैक्स इन डेप्थ, जैसे अभी शेफ साहब कह रहे थे कि अब इनको टाइम लगेगा, और मगर ऐसा नहीं है, बहुत अरसे से खेल रहे हैं और शायद वो T20 ज्यादा खेलते हैं, तो उस फ्लेयर से वो बाहर नहीं आ रहे। वो जो उन्होंने अपने ऊपर एक तारीख किया हुआ T20 का, वो उसी स्टाइल से खेलते हैं। आप जदरान को देखते हैं, गुरबाज को देखते हैं, वो दोनों ऐसे शॉट खेल रहे थे जो नॉर्मली T20 में खेले जाते हैं, विकेट से बाहर निकल के, और वो हिट करना चाह रहे थे। उसके पास बहुत ओवर थे, बहुत बड़ा टाइम था, और वो क्रिकेट नेशनल स्टेडियम की जो पिच है वो ऐसी पिच है कि जहाँ पे बैट्समैन अगर ठहर जाए तो रन कर सकता है। और हमने ये पिछले मैच में, न्यूजीलैंड के मैच में भी देखा, हमने आज के मैच में भी देखा, रॉय रिकल्टन जिन्होंने ये 100 रन किए आज, वो इसलिए कि वो टिके रहे। एंड ये बहुत ही पुरानी घिसी पिटी एक क्रिकेट की तारीफ है, यू स्टे ऑन विकेट यू गेट रन, इजंट इट? तो शायद वो घिसी पिटी जो तारीफ है वो शायद अफगानिस्तान ने शायद नहीं सुनी, मगर यूनुस खान उनके बैटिंग कोच हैं, मुझे पूरा यकीन है इज गोइंग टू हैव अ वर्ड विद देम। और हो सकता है आगे जाके, जैसे मैं कह रहा हूँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हो सकता है वो टफ टाइम दें अपनी बॉलिंग से। जी अच्छा जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अर्शद, आपने मेरी करेक्शन की, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं उधर चला गया था। हमारे साथ जो होंगे वो होंगे ना बांग्लादेश और इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है ना? जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इंडिया के बारे में कुछ कहना चाहेंगे रियाज साहब? बिकॉज अब हमारा जो है संडे को मैच है इंडिया के साथ, और जैसे मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो इस वक्त डोमिनेट कर रहा है दुबई में, बिकॉज 80% टिकट्स जो हैं वो सुना है कि इंडियंस ने ले लिए हैं, ख़रीद लिए हैं। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि पिछले तकरीबन कोई 10 रोज़ पहले जो है इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पहुंच चुकी है दुबई में, और उसने वहाँ मैचेस भी खेले हैं। तो क्या लगता है कि, वैसे तो खैर जो लगता है सभी को पता है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि कैसा मैच रहेगा? जनाब, लगता है ऐसा है कि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमों के दरमियान 135 मैचेस हुए ओडीआई के, ओके, जिसमें से 73 पाकिस्तान ने जीते और 57 इंडिया ने जीते। तो 5 मैचेस जो हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जो अगर कंपैरिजन आप इस तरह से करें तो आपको एज हासिल है कि आपने 73 मैचेस जो हैं इंडिया के अगेंस्ट जीते हैं जब से ये ओडीआई शुरू हुआ है, पुरानी तारीख मतलब ये कि। लेकिन रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान जो है उनसे नहीं जीत पा रहा है। हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में हमने जाहिर है उनको बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी, 180 रन से हराया था। फखर जमान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। फाइनल में आमिर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हसन अली ने मजमूई तौर पर 13 विकेटें हासिल की थी। तो वो तो मार्कतुल्लाह परफॉर्मेंस थी, लेकिन टीमें जो है कभी भी पास्ट की परफॉर्मेंस पे नहीं जीती, बल्कि जो आप करंटली जो दिन होता है उस दिन आप मतलब आपका स्टाइल क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी जो एक्सपर्टीज क्या है, आपका एक्सपोजर कितना है, तो आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो वो जो है मतलब मैं समझता हूँ कि उसकी ज्यादा अहमियत होती है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच है, जैसे आपने अभी अपने सवाल में भी निशानदेही की कि इंडिया की टीम जो है वहाँ तकरीबन 2 हफ्ते से मौजूद है अप्रोक्सीमेट, और इंडिया की टीम जो है वहाँ की जो विकेटें थी उस पर मतलब प्रैक्टिस कर चुकी। यकीनन उन विकेटों पे तो प्रैक्टिस नहीं की होगी जिसमें आईसीसी के मैचेस शुरू होंगे, लेकिन जाहिर है वहाँ ग्राउंड के ही अंदर उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस की। वहाँ पे जो होम कंडीशंस हैं वहाँ की, जो दुबई की कंडीशंस हैं, उसकी जो है वेदर, उससे पूरी तरह वो आशना हो गए। फिर सबसे बड़ी बात जो आप अपने सवाल में आपने निशानदेही की कि उन्होंने टिकट जो है सारे खरीद लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है बिल्कुल होम जो एटमॉस्फेयर जो है वहाँ क्रिएट कर लिया है। वो वहाँ 2 हफ्ते से मौजूद हैं, वेदर से भी आशना हो गए, हमांग हो गए, और उसके साथ साथ जब उनके क्राउड, उनके शायकीन वहाँ पे होंगे तो यकीनन उनको ऐसा ही महसूस हो रहा होगा कि वो अपने वैकेंडे स्टेडियम में या बॉम्बे में या कोलकाता में किसी जगह खेल रहे हैं। तो उनके लिए कतई तौर पर वो चीज़ अजनबी नहीं होगी। और किसी भी टीम के लिए, चाहे वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, जो एटमॉस्फेयर होता है स्टेडियम का वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि अहम होता है, अहमियत उसकी होती है, और उससे बड़ी मदद मिलती है खिलाड़ियों को। तो एक तो उनके साथ ये सारी चीजें प्लस होंगी, दूसरे उनके वेदर से वो हम आशना हो चुके हैं वहाँ के। तो यकीनन पाकिस्तान की टीम जो है वो अब दूसरे मतलब वेदर में जाएगी, कंडीशंस में जाएगी, और पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ आज ही मेरे ख्याल से वहाँ प्रैक्टिस की है जाके, या कल और करेंगे अगर होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच वैसे तो हमेशा से हम देखते हैं कि बड़ा कांटे को होता है, दुनिया भर की तवज्जो जो है
वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में होती है, यानी उतनी ही होती है जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस होते हैं, जो उनके शायकीन उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पूरी दुनिया कमोबेश इन्वॉल्व होती है, बहुत बड़ा मैच होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जितने जो दुबई स्टेडियम है वो इतनी ज्यादा अर्निंग कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से कि आईसीसी को भी फायदा हो रहा है और दोनों टीमों को भी फायदा होगा। जहां तक रह गई परफॉर्मेंस की बात, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने नो डाउट नंबर ऑफ मैचेस ओडीआई के ज्यादा जीते हैं, लेकिन हालिया सालों में और हम महीनों में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम उस तरह की परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पा रही जिस तरह की करनी चाहिए थी। यानी हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है, और एक दिन हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं और दूसरे दिन हम खराब करते हैं। और ये हमारा मेंटल टफनेस लेवल की कमजोरी है। इंटरनेशनली जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है जो मेंटल स्ट्रेंथ की, वो शायद हमारे खिलाड़ियों में नहीं है, वरना मैं समझता हूँ टेक्निकली और टैक्टिकली हमारे भी खिलाड़ी उतने ही साउंड हैं जितने कोई दूसरे खिलाड़ी हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मैच होगा, लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन। हाँ, जहां तक इंडिया की टीम का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम, वो टीम जो है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उन 2-3 टीमों जो शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया कह लें, इंडिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, और ये 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, ये 3 ऐसी टीमें हैं जो आईसीसी के लिए मतलब फेवरेट करार दी जा रही हैं पहले से सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने जो परफॉर्मेंस पहले मैच में शिकस्त के बाद मतलब दी है, और जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो मैं समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तान जो है वो अंडर प्रेशर होगा, फिर इंडिया की टीम सामने होगी तो और भी अंडर प्रेशर होगा, इसलिए कि लास्ट मैचेस वो हार चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि हमारे खिलाड़ियों में पोटेंशियल भी है, कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, और वो बाउंस बैक कर सकते हैं और वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस भी पेश कर सकते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेगी। जी अरशद, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कल बात हो रही थी इमामुल हक की और उस्मान की, उसमें से कोई फाइनल हुआ क्या? नहीं, इमामुल हक फाइनल मामूला तो टीम में आ गए, स्क्वाड में आ गए हैं, मगर फाइनल 11 तो ऑन द डे ऑफ द मैच होगा ना। क्या खेल रहे हैं। मगर आज एक अफवाह बाज़गश कर रही थी कि जी उस्मान को और इमामुल हक को ओपन कराया जाए और सऊद शकील को शायद रेस्ट दिया जाए। तो देयर सो मेनी थिंग्स। अभी आपको पता है जब आप मैच हारते हैं बहुत ज्यादा अफवाहों का बाजार गर्म होता है। और एक चीज मैं ऐड कर दूं, अभी जिक्र हो रहा था कि 80% टिकट जो है वो परचेज कर लिए गए। ठीक है, जब आपकी टीम जीती होती है ना तो आपके शायकीन भी आपके साथ होते हैं। अगर मैं जाऊंगा इंग्लैंड में। हाँ अरशद, देखें ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो मैं इस बात से 100% एग्री हूँ। आपकी आवाज कट रही है अरशद। मैं ये कह रहा हूँ कि ये शायकीन का आना इस बात की निशानदेही कि उनके शायकीन कॉन्फिडेंट है कि उनकी टीम जो है ये मैच जीत के जाएगी। एक चीज मुझे अच्छी लगी, तो कल शायद मैं उसको गलत कह रहा था, मुझे आज हारिस रऊफ ने भी यही कहा कि हम बहुत नॉर्मल हैं, हम इस मैच को बहुत नॉर्मल ले रहे हैं, हम पे प्रेशर नहीं ले रहे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मेंटली अच्छी है, पर नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि गिव अवे मैच। हो सकता है पाकिस्तान टीम फाइट करे। और एक चीज हमने नोट की पिछले मैच में इंडिया के जिस विकेट पे मैच हुआ, 8 विकेटें इंडिया ने सीमर्स से ली हैं। याद रखिए, 5 शामी की, 3 हर्षित राणा की। आज भाई में अच्छा खासा ओवरकास्ट है, बादल आए हुए हैं, बारिश नहीं हुई। दैट्स आल्सो अ वेरी गुड साइन फॉर सीमर्स। जो पाकिस्तानी सीमर्स उनकी ठीक खबर है कि गेंद स्विंग भी करेगी, सीम भी करेगी। तो दैट्स वेरी गुड साइन। उसमें पाकिस्तान मेंटल प्रेशर डाले और हम एक ऐसा रिजल्ट देखें कि आप और मैं तवक्को नहीं कर। जी अच्छा, वैसे मुझे लगता ये है कि देखें इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 80% जो है वो इंडिया के फेवर में सारी चीज़ें जा रही हैं। ना सिर्फ ये कि वो 10 दिन 12 दिन पहले से आए हुए हैं, वो वेदर से बिल्कुल आशना हो चुके हैं। सेकंड ये है कि जनाब 80% टिकट जो है वो इंडियंस क्राउड ने ले लिया है, तो जनाब वो भी उनके फेवर में है। नंबर 3 ये कि अभी एक आध रोज़ पहले जो है हल्की बारिश हुई है, तो उससे भी आशना। जबकि पाकिस्तान की टीम जो है वो अभी गई है अचानक। जो भी समझ लिए कि टीम कह लें या जो भी, अगर हम कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं, चाहे जितना भी आना जाना लगा हो, लेकिन उसमें कम से कम कुछ टाइम लगता है अपने आप को सेट करने में, एडजस्ट करने में। तो उम्मीद तो खैर बहरहाल फ़िलहाल यही है कि एक अच्छा और ज़बरदस्त मैच होगा। शुएब, आपसे मुझे पूछना ये था कि जो बात हो रही है इमामुल हक की और उस्मान की, अच्छा कहीं आपने सुना है कि कल लोगों ने जो है वो ये भी कहा है कि शादाब को भी लिया जा सकता था? जी देखें अपना निशान,
अभी इमाम और इस्मान के अलावा हट के बात करूंगा मैं कि देखें, प्रोफेशनलिज्म जो होते हैं ना, जो क्रिकेट, जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आप दुबई में खेल लें, कराची में खेल लें, वेदर दोनों का एक जैसा ही है अगर देखा जाए। और हमारे प्लेयर्स दुबई में ज्यादा खेले बनिस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि एक जमाने में आपकी पूरी क्रिकेट वहीं हो रही थी, PSL समेत। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी दुबई में हम गए तो उनको फेवर हासिल है। फेवर हमें हासिल होता था हर दौर में, और हमने जितने अभी रियाज भाई ने बताया कि पाकिस्तान हमेशा ये ज्यादा मैच जीता हुआ है, तो ज्यादातर हम शारजा में उनके खिलाफ मैचेस जीते थे। तो ये एज जो है वो हमें तो मिल रही है, लेकिन हमें ये देखना है, या हम देख रहे हैं, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी नहीं इस वक्त, कि टीम जो है नजर आती है तो वो टीम इंडिया की नजर आती है। हमारी अभी तक टीम नहीं बनी है मेरे दोस्त। टीम रोजाना आपकी चेंजेस हो रही हैं। अभी आप जैसे बोल रहे हैं मामूल आ गया, उस्मान, तो ये रोजाना जब नए नए फेसेस होंगे, चेंज होंगे, तो हम इस लेवल पर पहुंचे हुए हैं कि एक क्लब लेवल की साइड बनी हुई है हमारी। और एक अच्छा क्लब एक जमाने में सिर्फ कराची का होता था, कोई भी क्लब, मैं नाम नहीं लूंगा, 2-4 क्लब बहुत अच्छे होते थे, तो उसी स्टैंडर्ड का ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। और जाहिर बात है कि हम क्यों नहीं खेल पा रहे, वजह उसके अंदर लॉबी सिस्टम था, वो लॉबी टूटी। तो साथ साथ लॉबी के टूटने के साथ साथ हुआ ये कि जो जिन्होंने ये करा था, ये गेम चलाए थे, वो सब अताब का शिकार हुए कुदरती तौर पे भी। तो टीम तो ओवरऑल हमारी टीम नहीं है, टीम हमारे सामने इंडिया की टीम है। हाँ, ये कह सकते हैं कोई शायद तुक्का लग गया तो हम जीत जाएंगे, अदरवाइज जी मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मुझे तो बांग्लादेश के खिलाफ भी कुछ अजीब सा फील हो रहा है कि बांग्लादेश वाले भी इनको ना मार दे। जी जिशान। देखिए, मैं वही वाली बात है कि आप क्रिकेटर हैं और हम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल न्यूट्रल रह के कर रहे हैं, तो ये कहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा कि हमको बांग्लादेश मार दे या हमको वो मार दे। जैसे वो अभी किसी ने कहा था ना, आपने रियाज साहब ने कहा था कि जनाब उनका मोरल हाई हो गया है, तो अब हमें उनका मोरल हाई करना है। हालांकि ये चीज़ जो है ये मैनेजमेंट का काम है, और मैनेजमेंट, ये कल भी शायद या परसों के शो में मैंने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता ये कि जब कोई टूर्नामेंट आता है उससे पहले हम सीरीज़ जीत रहे होते हैं, अच्छी खासी जीत रहे होते हैं, और ये उम्मीद होती है कि अब जो टूर्नामेंट आएगा इसमें तो हम एटलीस्ट फाइनल नहीं तो सेमीफाइनल में पहुंचे ही पहुंचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब टूर्नामेंट में जाते हैं तो वो एकदम से अचानक से या तो टीम चेंज हो जाती है या मैनेजमेंट में कोई मसला आ जाता है, और हम फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि देखें ये कल भी उनसे रिजवान से निशान में एक बात काट रहा हूँ आपकी। देखें यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वही सिलेक्शन ही आपकी सही नहीं हुई। टीम की सिलेक्शन ही जब सही नहीं होगी, आप कहाँ से लोगों को उठा के खिला रहे हैं। आप बांग्लादेश लीग की परफॉर्मेंस पे खिला रहे हैं, फिर एक सियासी तौर पर एक बंदा पाकिस्तानी टीम में आ गया। तो भाई इस तरह जब किसी दुनिया की किसी और टीम में नहीं होता, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता, और हमेशा से होता हुआ है ना, ये चीजें होती हुई आई हैं। तो आप कैसे ठीक होंगे मेरे दोस्त? आप नहीं ठीक हो सकते। आप प्रोफेशनल, फिर ये वाली बात करना कि जी हम दुबई जाके खेलेंगे, भाई दुबई में तो सबसे ज्यादा आप ही लोग खेलें। आपको तो उनके ऊपर एज होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है, जो कराची जैसे ही वेदर है इस वक्त, मैं देख रहा था 28 सेंटीग्रेड, उधर भी दुबई का बहुत अच्छा इस वक्त वेदर है, कराची जैसे ही है। और कराची की तरह उधर भी शाम में हवा चल रही होती है, तो वो वहां पे एडवांटेज ले सकते हैं आपके फास्ट बॉलर। लेकिन वही वाली बात है कि लाइन लेंथ ही नहीं है, किसी की नजर ही नहीं आ रही है ना आपको। जब कराची में आपने देख लिया क्या हशर हुआ, ट्राई नेशन सीरीज से लेके पूरा अभी लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी मैच में आपके फास्ट बॉलर का रिदम ही नहीं आ रहा, अभी तक पलट के ही नहीं आ रहा। भाई वो कहाँ चला गया रिदम? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा लाइन और लेंथ नहीं है, लेंथ शायद हो, लेकिन लाइन जो है वो कहीं और से आ रही है असल में। उसकी वजह से जो है, उसकी वजह से मसाइल खड़े हो रहे हैं। और अदरवाइज टैलेंट हमारे पास कमी नहीं है, बेशुमार हमारे पास नौजवान खिलाड़ी हैं। और मुझसे ज़्यादा रियाज साहब आप हो गए, शुएब आप हो गए, जो कि कराची में रह रहे हैं और कराची की क्रिकेट को अच्छी तरह से जानते हैं। निशान बात काटूंगा फिर दोबारा। देखें, मैं अभी फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, जो 80 और 90s का एरा था, जो क्रिकेट हो रही थी पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा,
बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही थी। अब वो क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा नहीं हो सकती, और इसी वजह से अगर 90s की आप टीम देखेंगे पाकिस्तान की, 80s में तो हम कह सकते थे कि दो सुपरस्टार हमारे पास मौजूद थे, जावेद मियांदाद और इमरान खान। लेकिन अगर 90s के एरे में तो आपके पास 7 से 8 सुपरस्टार प्लेयर्स होते थे। सही। वजह यही थी, क्रिकेट हो रही थी, प्रॉपर क्रिकेट होती थी, प्रॉपर डोमेस्टिक होती थी, लड़के डोमेस्टिक खेलते थे और वो फिर जाते थे, ग्रूम होते थे। और जब जाहिर बात, जब ग्रूम होंगे डोमेस्टिक के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट, अब आप PSL बांग्लादेश की लीग या फला लीग से लड़का उठा लेते हो यार, खुदा का खौफ करो, डोमेस्टिक खिलाओ। बाबर आजम डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलता है? उसको डोमेस्टिक खिलानी चाहिए, उसे खेलना चाहिए। इस वक्त उसके लिए तो उसके बैट पैच चल रहा है, उसको डोमेस्टिक में आके रन करे ताकि उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो, लेकिन वो डोमेस्टिक नहीं खेलता। तो और ये तो PCB का काम है ना, PCB को चाहिए कि आप डोमेस्टिक खेल के आइए, फिर हम आपको चांस देंगे। मैंने पहला PSL देखा था और पहला मैच देखा था शारजा में PSL का, तो उसमें मैंने बाबर आजम के बारे में कुछ जानता नहीं था। मुझे लोगों ने कहा ये बाबर आजम, मैंने कहा कौन है ये, क्या है? लेकिन बाद में पता चला कि बाबर आजम तो कोई बहुत ही माशाल्लाह क्या 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 लफ्ज़ इस्तेमाल करें, बहरहाल अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, उनके साथ के जो और सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा एहसास करना चाहिए कि कंट्री के लिए खेलें और लोगों के लिए खेलें, जो लोग इतना खर्चा करके आ रहे। अब आपने बताया, देखिए कि कितने महंगे टिकट हैं दुबई के। अभी आपने ग्रुप में देखा होगा कि वहाँ पे भाई 1.5 करोड़ के टिकट हैं। अपना शुएब, आपको पता है इस चीज़ का? जी जी बिल्कुल पता है। और जो कम से कम टिकट है मेरे ख्याल में 35,000 पाकिस्तानी। 35,000 पाकिस्तानी कम से कम है। और जो एक कल बीना खान ने बताया था कि एक रखा है उन्होंने इंक्लोजर या एक बॉक्स रखा है जिसका नाम है अनमोल कैटेगरी कोई के नाम से है वो, और उसका टिकट जो है वो 1.5 करोड़ पाकिस्तानी है, जिसमें वो 3 मैचेस देख सकते हैं वो। तो जो जो इतने बता रहे हैं सर, हाँ। क्या वो बंदा जाके बैटिंग भी करेगा करोड़ में? नहीं, वो अब 1.5 करोड़ का टिकट बंदा जो लेगा, और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस उसको मिलेगी। बोलिए। जो फेस्टिवल है तो इस तरह की चीजें होती। अच्छा, तो ये फेस्टिवल है? ये फेस्टिवल है। तो अब पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का एक ही मैच ऑब्वियसली जो प्रेडिक्टेड है वो एक ही है ना, तो वो दुबई में। अगर यही मैच पाकिस्तान में हो रहा होता तो शायद इससे ज्यादा आपको चीजें सुनने को मिलती। 1.5 करोड़ शायद उसका पूरी लगा रहा होता। बट बिसाइड द पॉइंट, पाकिस्तान टीम अगर इसको मैच को उस तरह खेले जिस तरह खेलने का हक है। और अभी शुएब बार बार एक ही चीज कह रहे थे, बार बार 3 दफा ये बात कही, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और प्रोफेशनल क्रिकेटर एक्सक्यूज नहीं बना। और वेदर और फिटनेस आप पैसे इस बात के मिलते हैं। जब आप कहीं जॉब करते हैं तो पैसे इस बात के मिलते हैं, आप प्रोफेशनल है ना, आप वो काम नहीं करेंगे तो बॉस आपको निकाल देगा। So when you have to perform like a professional. तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स को obviously is not my favorite team, but मैं as a क्रिकेट लवर की बात कह रहा हूँ, मुझे एक अच्छा मैच देखना चाहिए। मतलब पाकिस्तान एक ऐसा मैच होना चाहिए जो वन साइडेड ना हो। अगर कोई टीम हारती भी है टिल द लास्ट बॉल तो वो ज्यादा मजा देगा, वो ज्यादा आपको एंजॉय करेंगे और वो मैच याद रहेगा। हम पाकिस्तान कितने मैच हार रहा हूँ इंडिया से, वेरी लार्ज मार्जिन, तो आपको याद नहीं होंगे। मगर जो मैच आप एक बॉल से हारते हैं, एक रन से, क्रिकेट से, वो आपको जिंदगी भर याद रहते हैं। तो दे शुड प्ले एंड दे शुड फाइट। ऑलराइट जी, बिल्कुल सही है, ऐसी होना चाहिए। और जनाब, जो मैच फाइटिंग के साथ अगर हार जाए तो उस पर कोई गिला नहीं करता, कोई शिकवा नहीं करता, क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं होता। इवन जो हम 4 यहाँ बैठे हुए, शायद हम 4 भी नहीं बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ फाइट तो हो। तो उस फाइट के सारे मुंतज़िर बैठे हुए हैं। शुएब, आपको क्या लगता है कि हमारी बैटिंग लाइन क्लिक करेगी कि नहीं करेगी इंडिया के साथ? देखें, प्रेशर बहुत होगा क्योंकि आपकी बैटिंग लाइन चेंज हो रही है बार बार। अभी फखर बाहर हो रहा है, अब देखें कौन नहीं होता है। इमाम के ऊपर फिर प्रेशर होगा क्योंकि वजह ये है कि उसने अपने आप को प्रूव कराना होगा। या उस्मान के हक में मैं नहीं हूँ क्योंकि उस्मान को मैंने T20 में देखा पाकिस्तान, वो तो गेंद ढूंढ रहा था, उसको गेंद नजर नहीं आती। मुझे तो उसकी सिलेक्शन ही समझ में नहीं आ रही कि भाई उसको किस बुनियाद पे पाकिस्तान टीम में डाल दिया गया है, और वो भी वनडे के अंदर। वो तो T20 का प्लेयर है और T20 में परफॉर्मेंस उसकी नील है। क्यों सिलेक्ट करा गया? क्या लड़के नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे? आप उनको लेकर आते
और बहुत एक जरूरी तो नहीं है अगर हमारा एक ओपनर साइम अयूब इंजर्ड हो गया तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई यार। और लड़के लेकर आओ, आप शर्जील को ले सकते थे। शर्जील जब आजम खान को आप खिला सकते हैं इतना हैवी आदमी को, तो शर्जील तो जब भी उसके मुकाबले में फिट है। अब उसका बहाना आप ये करते हैं कि जी अनफिट है। प्लेयर तो अच्छा है, कम से कम दायरे का प्लेयर है, वो दायरे में अच्छा खेलता है, तो आप उसको लेते। आप उस्मान खान की जगह मेरे हिसाब से तो शर्जील बेस्ट चॉइस थी। खैर वो ज्यादती वाली बात है कि उसके साथ ज्यादती होती रही है। तो ओवरऑल हम वही बात करेंगे कि जी जीते तो बहुत अच्छा है। एक आध अगर 100 होता है हमारे यहाँ से तो हम शायद पीछे आके हमारे जो ऑलराउंडर्स वगैरह यहाँ हैं वो भी अच्छे खासे फाइट कर लेते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर ओपनर्स में रन करने होंगे तो फिर जाके बुनियाद बनेगी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये कहा जाए कि अच्छा चूंकि उस्मान जो था उनका ब्रॉटअप गेटअप यूई का था, तो हमने सोचा कि जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए हमने उनको रवाना किया यहाँ से। जी शुएब। नहीं, ये बात नहीं है। वो वहां पे भी मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर इतना होगा कि अल्लाह करे, मेरी तरफ से तो दुआ होगी एज अ पाकिस्तानी के रन करे वो। लेकिन वैसे एज अ क्रिकेटर देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि मुश्किल है, प्रेशर बहुत होगा उसके ऊपर भी। और मैंने जो उसकी पिछली बैटिंग देखी है T20 के, तो गेंदें ढूंढ रहा था, उसको गेंद नजर नहीं आ रही थी T20 के अंदर, या वनडे में क्या होगा, ये मेरे समझ से बाहर आता है चीज। रियाज साहब ये बताइएगा कि जनाब आप जो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उससे कितना ज़्यादा मुत्तफिक हैं, या क्या सोचते हैं कि कितना क्लिक करेगी वो? देखिए जी, वेरी करता है उस दिन जो सिचुएशन होगी। मैंने जैसे पहले कहा कि हम चूंकि एक मैच हार गए हैं और फिर हम एक ऐसी टीम से खेलेंगे जो अपना मैच जीत गई, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें मेंटल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा कम है। और जो प्रेशर मैचेस होते हैं, करंच मैचेस होते हैं, उसमें जब तक मतलब ये कि आप जो है अपनी चीज़ों को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे, आप नहीं बढ़ सकते आगे। फिर ये कि आपके यहाँ जो है बाकायदा स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है। जिस तरह मतलब एक बहरान पैदा हुआ कि फ़खर जमान जो है वो जाहिर है टीम से ही आउट हो गए इंजरी की वजह से। साइम अयूब जो है पहले ही इंजर्ड हो गए थे। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो उनका मतलब फिजिकल फिटनेस का लेवल जो है वो नहीं है जो इसकी मतलब इस वक्त इंटरनेशनल मेयार में ज़रूरत है। ये क्यों होता है कि हम जो है जल्दी जल्दी अनफिट हो जाते हैं। आप बड़ी मिसालें देखें कि शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, आमिर जमाल जो फास्ट बॉलर थे उन्हें देख लें, वो तो आज तक फिट ही नहीं हो पाए। हारिस रऊफ जो है बार बार अनफिट हो जाते हैं, नसीम शाह जो है वो अनफिट हो जाते हैं। तो ये क्यों अनफिट हो जाते हैं, इसका मतलब ये कि या तो वो अपनी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरह से अदा नहीं कर रहे, या फिर टीम के साथ जो फिजिकल मतलब जो हमारे साथ हैं ऑफिशियल, वो उनको सही तरह से, जो हमारे ट्रेनर हैं वो उनको ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो मतलब हमारे प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक दो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन आपका तो बेसिक क्वेश्चन ये था कि हमारे मतलब बैट्समैन जो है क्या करेंगे। तो बात ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका मौसम तो बिल्कुल, उनका जो बैटिंग का तरीकाकार है वो बिल्कुल ऐसे मौसम की तरह है जो बिल्कुल बार बार बदल जाता है। तो कुछ मतलब है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे खिलाड़ियों में नो डाउट उनमें पोटेंशियल भी है, कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो जो है खड़े हो सकेंगे या नहीं। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि इससे पहले पास्ट में जो बड़ी मजबूत टीमें हुआ करती हैं उनके खिलाफ हम बाज़ औक़ात बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, और बाज़ औक़ात कमज़ोर टीमों के खिलाफ हमारे बैट्समैन या बॉलर्स भी नहीं चल पाते। जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया के सामने हमने जो भी हाल ही में जितने भी मैचेस हुए हैं वो देखे हैं कि हमारी टीम जो है ठहर नहीं पाती या अपने आसाब पे काबू नहीं रख पाती। तो हमारे खिलाड़ियों में तजुर्बा भी है, उनकी टेक्निकल और टैक्टिकल चीज़ें भी निस्बतन मतलब है कि बराबर ही हैं, बेहतर होंगी, लेकिन हम जो है आसाब से जो है मार खा जाते हैं। और उसकी वजह जो अभी एक शेख सिद्दीकी बात कर रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है ना असल में वो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम मतलब जो सिस्टम हमारा ग्रास रूट लेवल पे है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी, अगर वो मतलब ये कि सही बुनियादों पे हो, उसमें डिसिप्लिन हो और तमाम ही खिलाड़ी मतलब उसमें शरीक हों, जैसे बाबर आजम का नाम लिया जा रहा था, तो अगर हम ये बात मतलब तय कर लें कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे और उसमें जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, चाहे वो आप क्वार्टरली ले लें, हाफ ईयरली ले लें या ईयरली ले लें,
वो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको लेंगे। बच्चे जाए कि अगर किसी ने लीग में कोई अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर दी तो वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी बुनियाद पे हमने उसको ले लिया। जैसे कि हमारे खिलाड़ियों पे क्रिटिसिज्म भी आया 2-3 खिलाड़ियों पे कि इनको क्यों रखा गया। मैं नाम नहीं लेता उनका, वो बुरी बात है। अब तो हम सिलेक्शन पे इतनी बातें कर ली हैं कि इस पे बात करना भी अच्छा नहीं लगता। और उसका हशर हमने सिलेक्शन जो गलत हुई उसका नतीजा हमने देख लिया कि हम न्यूजीलैंड से किस तरह से हारे। एक तो होता है कि आप इज्जत वकार के साथ आ रहे हैं, हार और जीत खेल का हिस्सा है, वो बुराई नहीं है। लेकिन एक इतनी मजबूत टीम अगर इस तरह से हार जाए तो फिर उसमें मतलब दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, शायकीन को भी होता है। हो सकता है प्लेयर्स को ना होती हो और ये भी हो सकता है कुछ प्लेयर को होती हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे बैटर्स जो हैं इंडिया के सामने मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमने अच्छी मिसालें भी कायम की हैं। जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इंडिया के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सरफराज अहमद की क़यादत में आपने देखा कि फखर जमान इस वक्त पे बहरहाल नहीं चल सके, लेकिन ये कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की थी। और इसी तरह आज 2009 में शोएब मलिक ने भारत के खिलाफ सेंचुरियन में 128 रन बनाए थे। तो फखर जमान पहले ही रन कर चुके हैं, तो कर सकते हैं, पोटेंशियल है। लेकिन बात यही है कि वो अपनी उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फील करते हैं या नहीं करते। और फिर ये कि आपको इंडिविजुअल मतलब ये कि अपना रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहिए कहीं पे भी, आपको जो है मुल्क के लिए खेलना चाहिए। जैसे हमने हालिया मतलब है कि अपने मैचेस में देखा कि हमारे बैट्समैन सिर्फ अपनी मतलब एक इनिंग्स बनाने के चक्कर में जो है वो टीम को हरवा देते हैं, और ये सारी चीजें जो है सबके सामने है। तो मैं ये समझती हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा हमारे बैट्समैनों को, बॉलर्स को भी करना होगा। होता ये है कि मतलब बाज़ वक़्त जब हमारे बैट्समैन जो है कम रन पे आउट होते हैं तो बॉलर से प्रेशर आ जाता है, वो उस प्रेशर को जो है वो संभाल नहीं पाते और वो भी फिर आए बाएं शाएं गेंदे करते हैं, और आप जो है जल्द मतलब ये कि उनको आउट नहीं कर पाते, रन बन जाते हैं अपोनेंट टीम के। तो अभी हमारी टीम में डिसिप्लिन की बड़ी कमी है और फिजिकल फिटनेस की हमारी टीम में बड़ी कमी है, जिसकी वजह से हम अपना पूरा जो बेस्ट है वो शायद दे नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि अब ये बात तो पुरानी हो गई कि किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से इनकी काउंसलिंग कराई जाए। तो अब तो ये है कि जब तक मेंटल स्ट्रेंथ मतलब इस पे खिलाड़ी खुद काम नहीं करेंगे वो मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि आईसीसी हमारी दुआएं मतलब जाहिर टीम के साथ हैं, इसलिए कि देखें रमजान का महीना आ रहा है, वैसे भी जो 92 का वर्ल्ड कप हुआ था तो इमरान खान की क़यादत में हमने वर्ल्ड कप जीता था। फिर 2009 में हमने यूनुस खान की क़यादत में जीता, 2017 में सरफराज, और सरफराज तो वो कप्तान है जिनकी क़यादत में हमने 2 आईसीसी के टूर्नामेंट जीते, एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और एक जूनियर वर्ल्ड कप। तो मैं समझता हूँ कि है इतना पोटेंशियल है, और इंडिया के खिलाफ अगर हम अपने असाब पे काबू रखें तो हम जीत सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब, जीत सकते हैं अगर असाब पे काबू रखें। और अरशद भाई मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो हमारे पास इस वक्त बॉलर्स मौजूद हैं उनसे हम अपनी कितनी तवक्कुआत रखें कि क्या कुछ वो कर सकेंगे या ऋषान, अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो डेफिनेटली आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत लो होंगी, क्योंकि हमारी जो सीमर्स हैं तीनों ने कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी कि जिसपे हम ये कह सके कि हम अगला मैच जीत जाते हैं। मगर देखिए, क्रिकेट इज द गेम दैट यू प्लेड ऑन दैट डे। तो आप पिछली रिकॉर्ड को लेके चलेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद ये है कि अगर दुबई की विकेट अगर स्पोर्टिंग विकेट है और हमारे सीमर्स अगर जल्दी पकड़ लेते हैं इंडियन ओपनर्स को और ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर को, तो एक बहुत अच्छा मैच हो जाएगा। एक बहुत अच्छा मैच हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं और उनको आउट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस आएगा सॉरी। और अगर हम पहले बैटिंग करते हैं और अच्छा स्कोर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है टू डिफेंड। इट्स अ गेम ऑन दैट डे कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम वही टीम खिला रहे हैं जो टीम हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाई है, और मुझे उम्मीद है वही खिलाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। जो हम सब ये बात कर रहे हैं, हम बॉलर्स चेंज नहीं कर सकते, हम बैट्समैन ही चेंज कर सकते, और बैट्समैन हम चेंज करेंगे तो एक ओपनर का तो हमें मालूम है फखर जमान की रिप्लेसमेंट इमाम हक होंगे। और जहाँ रियाज साहब कह रहे थे कि ऑब्वियसली उस्मान एक T20 का बैट्समैन है, और जो एक बात उन्होंने कही दो कि उन्होंने फली वे में कही, बट आई थिंक इट्स अ फैक्ट, यू कांट सी द बॉल, उनको बॉल नजर नहीं आती और शायद उनको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में। मगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच वो मैच होता है जहां पर एनीबडी कैन बी अ हीरो फॉर लाइफ। अगर आप परफॉर्म कर लें, आप जिंदगी भर के लिए हीरो बन जाएंगे कौम के। तो उस्मान हो, इमाम हो, बाबर हो, रिजवान हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने परफॉर्म करके पाकिस्तान को मैच जिता दिया, यकीन माने वो जिंदगी भर के लिए हमारे स्टार बन जाएंगे। जी सही। शोएब ये बताइए, ये जो हम अपनी जब टीम की बात कर रहे होते हैं तो उसमें अगर मगर बहुत इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है उसके अंदर, लेकिन जब हम किसी और कंट्री के टीम की बात कर रहे होते हैं, सपोज चले अपने पड़ोस की बात कर लें, इंडिया की या किसी,
तो हम कह रहे होते हैं उनके पास ये प्लेयर है, ये कर सकता है, वो प्लेयर है, ये कर सकता है, ये होगा, वो होगा, वो होगा, बट हम हमेशा अगर मगर, तो ये अगर मगर कब खत्म होगा शोएब? अच्छा, अगर मगर से पहले मैं रियाज भाई वाली बात करूंगा कि रमजान आने वाले हैं। तो भाई ये दुआएं जो हैं, ये जो मांग के हम जीतते रहे पिछले वर्ल्ड कप, उस वक्त ये कहना चाहिए कि वो रमजान पे तो जीते हैं, लेकिन उस वक्त देखें प्लेयर्स की, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो 92 का वर्ल्ड कप, टीम में ऐसे प्लेयर जरूर थे कुछ जो कि वाकई जो एबिलिटी थी उनकी कि वो जिता सकते थे। एक प्लेयर भी ऐसा हमारे पास राइट नाउ, इस वक्त हमारे पास एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कहेंगे यार ये खड़ा हो गया तो वो मैच जिता सकता है। तो वो जो टीमें थी जो जीती हैं, चाहे 2017 हो, चाहे वो 1992 का वर्ल्ड कप हो या 86 का शारजा कप हो, ठीक है भाई दोस्त, तो वो एबिलिटी एक प्लेयर था उस वक्त, जावेद मियांदाद 86 में, याद होगा ना, आखिर तक मैच देखी गया और आखिरी पर छक्का मारा और मैच जीता गया। तो वो प्लेयर हमारे पास नहीं है, वो वैसा प्लेयर जावेद मियांदाद तो दोबारा पैदा नहीं हो सकता, वो ऐसा प्लेयर नहीं है। और वही वाली बात कि हम एवरेज प्लेयर पैदा कर रहे हैं, हम सुपर स्टार नहीं बना रहे, ना स्टार बना रहे हैं। सुपर स्टार तो दूर की बात। मैंने एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, उनसे पूछा स्टार और सुपर स्टार कौन सा प्लेयर होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक मिसाल दी। उन्होंने बोला देख यार, सुपर स्टार वो प्लेयर होता है जो जब खेलने आए टीम प्रेशर में हो और वो कुछ देर वो सारा प्रेशर अपने ऊपर ले और कुछ देर बाद वो प्रेशर दूसरी साइड को दे दे, वो सुपरस्टार होता है। तो हमारे पास कोई ऐसा सुपरस्टार मौजूद नहीं है जो उल्टा प्रेशर लेके दे दे दूसरी टीम को। तो वो हम एवरेज प्लेयर पैदा कर रहे हैं, और एवरेज प्लेयर में यही होगा कि 10, 11, 12 मैचेस के बाद कोई एक आध को 100 कर देगा या 50 करके वो दोबारा अपनी टीम में जगह बनाते हैं, और वो कंटिन्यूस चलते रहेंगे हमारी टीम में। और हमारी क्रिकेट इसी तरह से मुसलसल जो एरा है, मुझे जो लग रहा है अभी 7-8 साल से हम इसी तरह जीत रहे हैं, आंखें बंद करके जीतते हैं एक आध मैच, उसके बाद लाइन से 7-8 मैच हारते हैं, फिर चेंजेस होती हैं, फिर वही प्लेयर घूम फिर कर आ जाते हैं। तो भाई इस तरह से तो क्रिकेट नहीं होगी। आपको पहले सुपर स्टार बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो खुद ब खुद सुपर स्टार बनेंगे। उनको मेंटली तौर पे स्ट्रांग करना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी जो पहले क्रिकेट होती थी जो हमने खेली है, वो क्लब क्रिकेट होती थी। अब तो क्लब क्रिकेट ही खत्म हो गई ना ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। क्लब क्रिकेट ही, अब उसकी जगह एकेडमी आ गई। अब लड़का एकेडमी से या नेट पे खेल के प्लेयर थोड़ी बने, जब तक मैच प्रैक्टिस नहीं करेगा उसका अंदाजा ही नहीं होगा ना। मैच खेलेगा तो प्रैक्टिस होगी ना यार। तो वो वाली बात है, हमारा डोमेस्टिक लेवल से पहले जो उससे पहले क्लब लेवल स्टैंडर्ड होता था वो भी तबाह हो गया। तो सब चीजें, बहुत सारी बातें, खैर अब मैं आगे आपको कंटिन्यू करने के लिए कहूंगा। अच्छा, जब प्रेशर रिलीज करने की जो बात हो रही है, प्रेशर रिलीज जो है वो पहले के जो हमारे प्लेयर होते थे वो प्रेशर रिलीज करते थे, ना सिर्फ ये कि स्टंप को रोकते थे यानी विकेट बचाते थे, साथ में थोड़ा थोड़ा स्कोर भी करते थे। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि वो स्टंप पे तो खड़े हैं, यानी कि विकेट पे तो खड़े हुए हैं, उन्होंने एक एंड रोका हुआ है बट स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे पिछले मैच की मैं बात करूं अगर, तो मतलब हम बार बार उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जो पॉइंट है वो रेज कर रहे हैं कि बाबर आजम ने खड़े होके बना तो दिए 60-64 रन, बट उसने डॉट बॉलें इतनी खेल दी कि आने वालों पर मजीद प्रेशर बन गया। तो ये जो अभी आप बात कर रहे थे स्टार सुपरस्टार की, तो बेसिकली सुपरस्टार वाकई वही लोग थे जो गुजर गए, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से सिर्फ सुपर ही सुपर आ रहा है, स्टार कोई नहीं आ रहा है। नहीं, सुपर कहना चाहिए निशान भाई, सुपर तो बात की बात है। अभी तो स्टार तो बने आप, पहले स्टार ही नहीं बने। जो स्टार था वो भी अभी एवरेज प्लेयर्स में आ गया है। वही कहना चाहिए कि 26 या 25 ओवर तो हमने डॉट बॉलें खेली हैं यार। इसका अंदाजा लगा लें कि आधी 50 के आधे ओवर जो है हम डॉट बॉलें खेल गए। अगर हम डॉट बॉलिंग ना खेलें, एक अगर आप 80s वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, 70s वाली, वो तो स्टार्ट था उस दौर में वनडे क्रिकेट का। तो सारी बातें, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे तो वो उस हिसाब से चल रहे होता है। लेकिन आस्ता आस्ता तरक्की होती गई। अब तो मेंटली तौर पे आपका हर चीज मौजूद है टीम के अंदर, फिजियो भी होता है, तो जी कोच भी मौजूद है। पहले आप मुझे बताएं 1992 के वर्ल्ड कप में कौन था पाकिस्तान टीम का कोच? कोई भी नहीं था, इंतखाब आलम मैनेजर थे सिर्फ। तो पहले जो होते थे ना, जो प्लेयर्स होते वो मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग होते 2-4 ही थे।
प्लेयर आपके टीम के अंदर, लेकिन वो इतने स्ट्रांग होते थे कि वो पूरे 11 को लेके चलते हैं। उसकी मिसाल 92 का वर्ल्ड कप है, 2 प्लेयर्स पे हम खेल रहे थे, जावेद मियांदाद और इमरान खान तो आधे अनफिट थे, और आपका वसीम अकरम और जावेद मियांदाद और उधर से इंजमाम, 3 प्लेयर हम ऐसे थे जिनके बारे में, वो भी मियांदाद का भी एंड ही चल रहा था, आपको पता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सबसे ज्यादा रन करे। सिस्टम से होके आया करते थे, एक सिस्टम था, तरीकाकार था, पैटर्न्स ट्रॉफी थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी, डोमेस्टिक क्रिकेट थी, एक सिस्टम से निकल के आते थे, इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते थे। आपने सही कहा जी जिशान भाई। हाँ, अच्छा, तो मतलब ये हो गया कि शोएब आप तो चूंकि डायरेक्शन भी देते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं ड्रामे वगैरह, तो कहीं कहीं आपको लगता नहीं है कि अब आपको इसमें वो डायलॉग बोलना चाहिए कि अब तुम्हें दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है? नहीं, ये तो मैं काफी अर्से से कह रहा हूँ कि इनको अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। वजह ये है कि पानी सर से ऊपर से गुजर चुका है, वो डॉक्टर नहीं एंड में बोलता है भाई अब कुछ नहीं हो सकता, दुआ कर लो। दुआ कर तो वो इंडिकेशन है। अब रियाज भाई बैठे में, रियाज भाई हॉकी में बहुत तजुर्बा है, हॉकी के बारे में रियाज भाई हम सबसे जाहिर बात है कि उनका एक बहुत टाइम गुजरा है और हॉकी को उन्होंने बहुत कवर करा और खुद हॉकी के अच्छे प्लेयर थे वो। तो रियाज भाई से ही पूछे ना, रियाज भाई यही हशर हुआ था ना आखिर में हमारी हॉकी टीम का जो इस वक्त क्रिकेट का हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दीजिए प्लीज, कैसे हुआ था ना सब कुछ? हाँ, ये जाहिर असल में, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो हमारी कौम का पूरा मिजाज हो गया है ना, उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको मतलब हर शोबे में नजर आ रहा है। और उसकी एक और बुनियादी वजह ये है कि हमारे माशरे की भी इखलाकी अक़दार जो हैं वो कोलैप्स होती चली जा रही हैं, और जाहिर है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे में उसका मतलब असरात हैं, रिफ्लेक्शन है, और कोई शोबा भी जो है उससे बाहर नहीं है। तो जब तक हम मतलब एक डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, सिस्टम में नहीं आएंगे, उस वक्त तक चीज़ें सही नहीं होंगी। और जो आपने हॉकी की बात की ना, जाहिर है हमारा कौमी खेल है जो क्रिकेट, तो खैर जाहिर है वर्ल्ड कप हो रहा है, आईसीसी T20 हो रहा है, सॉरी आईसीसी हो रहा है यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन हॉकी का मसला ये है कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे, तो मुख्तलिफ जो 30-35 इदारों की टीमें थी, उन्होंने कमोबेश सब ने अपनी टीमें बंद कर दी थी। और उस जमाने में 30-35-40 के करीब डिपार्टमेंट्स की टीमें थी, खिलाड़ियों के जॉब था, कैरियर था, जाहिर है नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा थे, नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स ज़्यादा थे, पूल बड़ा था। तो स्टार जो आप कह रहे थे ना, सुपर स्टार, तो सब एक हॉकी की टीम में 8-8, 9-9 सुपर स्टार्स खिलाड़ी हुआ करते थे। सलाउद्दीन, शहनाज शेख, समीउल्लाह, अख्तर रसूल, हसन सरदार, हनीफ खान, मतलब जितने भी नाम लें। लेकिन उसके बाद ये वक्त जब आपके डिपार्टमेंट्स की टीमें खत्म हो गई तो आपका पूल छोटा हो गया। फिर ये कि जो हम सुनते चले आ रहे हैं कि करप्शन भी बड़ी हुई PHF में, अब पता नहीं उसकी हकीकत क्या है, तो जब साबित होगी तो कहा जाएगा किसने की है। लेकिन जब आपके पास टीम के पास आपके फेडरेशन पर फंड्स नहीं थे और आपकी रैंकिंग नीचे आती चली गई, तो दुनिया भर की दूसरी टीमों ने आपसे खेलना पसंद नहीं करते थे, वो आपको बुलाते नहीं थे, आपके पास इतने फंड्स नहीं थे कि दूसरी टीमें आप यहाँ बुलाएं, आपकी टीमों को एक्सपोजर नहीं मिलता था। और एक्सपोजर जो है बड़ी मेन चीज़ होती है अपने प्लेयर्स की, जो एक्सपर्टीज होती है उनको वो करने के, इन्हांस करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हॉकी भी तबाह हो गई और अल्लाह ताला उसको ऊपर ला सकता है। अब क्रिकेट है, क्रिकेट में भी सिस्टम जो है खराब हो गया है। कोई मतलब ये कि देखे ना, पैटर्न्स ट्रॉफी होती है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, प्रेसिडेंट कप होता है, इसको वो अहमियत हासिल नहीं है जो एक ज़माने में क्रिकेट की टूर्नामेंट्स को हासिल थी, कि हर खिलाड़ी पाबंद होता था कि वो जो है जब तक इसमें हिस्सा नहीं लेगा वो जो है टीम में उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बाबर आजम में आप आप बता रहे थे कि बाबर आजम जो है वो नहीं खेलता है डोमेस्टिक, लेकिन ये कि टीम में वो सिलेक्ट हो जाता है। तो हमें मतलब इस तरह के मतलब पैरामीटर्स बनाने चाहिए। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप अपना मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स पैदा कर सकेंगे। तो आज अगर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम पहला मैच हार गए या और दूसरे मतलब कि हम टेस्ट सीरीज या वनडे हारते हैं या और भी जो इवेंट्स हम आईसीसी के हारते हैं उसमें जो हमारी खराब परफॉर्मेंस होती है, तो उसकी वजह ये 2021 में जो आपने देखा दुबई में, मतलब एक जो हुआ था मैच और जिस तरह से हम हारे हैं उसमें, मतलब ये कि शाहीन शाह अफरीदी को, हालांकि बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको 2-3 छक्के पड़े, हसन अली ने जो है वो कैच छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने मतलब ये कि वो दबादब शॉर्ट पिच गेंदें करानी शुरू की और वो कैच मतलब कराने के चक्कर में 6 देते गए और आप जीता हुआ मैच हार गए। तो मतलब प्लानिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा मतलब बड़ी इस पे बहस हो सकती है, बात हो सकती है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा बिकॉज यहाँ पे अरशद भाई को मेरे ख्याल से कहीं जाना है। अरशद भाई क्या कहना चाहेंगे आखिर में जाने से पहले आप?
मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था और ऑब्वियसली देखिए मैं यहाँ पर भी और भी टीमों को कवर कर रहा होता हूँ। जो गुफ्तगू हम पाकिस्तान टीम के बारे में करते हैं, यकीन जानिए दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं करता। दुनिया के कोई क्रिकेट एनालिस्ट किसी और टीम के बारे में नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल भी इशू होता है, हमारा सोशल भी इशू होता है, और शायद हम क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक इंडिया के बाद हम दूसरा मुल्क है जहाँ क्रिकेट को बहुत जुनून की हद तक पसंद किया जाता है, और हार एक ऐसी चीज है जो कोई पसंद नहीं करता। एक बड़ा मैच है आगे, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और उस पर भी हमने बात नहीं की, मगर हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। वो भी एक आर्च नेमेसिस है एक दूसरे के, और ये मैच भी एक अच्छा होगा। और जहां तक पाकिस्तान और इंडिया के मैच का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी फैंस जो है वो भी अपने नर्व्स को काबू में रखें, वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं। और हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेटर्स आपको एक सरप्राइज दे और ये मैच पाकिस्तान बहुत आसानी से जीत जाए। ये वैसे ये सरप्राइज कहाँ छुपा के रखा है अर्शद? देखिए 2021 में जब हमने T20 के वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से इंडिया को हराया था, किसी को भी नहीं पता था, ठीक है ना, और पाकिस्तान टीम को भी नहीं शायद पता था। तो यू नेवर नो कि हम एक मरतबा फिर इंडिया को शिकस्त दे सकें आईसीसी में। और देखिए किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अगर पाकिस्तान टीम एक मरतबा फैसला कर ले, 2017 में भी पाकिस्तान ने पहला मैच इंडिया से हार गया था, उसके बाद पाकिस्तान टीम दोबारा खड़ी हुई और सारे मैचेस जीत गई। तो मे बी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और हो सकता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स वो कर दिखाएं जो उनसे डिमांड किया जा रहा है। तो होपफुली कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह पाकिस्तान माइट विन द गेम। अच्छा, जाने से पहले अर्शद भाई आप मुझे ये बताइएगा अर्शद भाई कि कल आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच है, क्या लगता है कौन शपथ ले जाएगा? देखिए ऑस्ट्रेलिया भी हाफ स्ट्रेंथ के साथ आई है, कमिंस नहीं है जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी, मगर याद रखिएगा ट्रेविस हेड मौजूद है। ट्रेविस हेड ऐसी पिचेस पे खेलने का तजुर्बा रखते हैं, वो आईपीएल खेलते रहे हैं। आईपीएल के मैचेस और पाकिस्तान के मैचेस शुएब ने कहा था कम बेश एक जैसे ही हैं, उनका वेदर भी। दूसरी तरफ इंग्लैंड जो है वो थोड़ी सी डसी हुई है, जख्मी है स्पिनर के हाथों। तो जो पिछले उनको 7-8 दिन मिले हैं, शायद उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की होगी, और ये इंग्लैंड की टीम का एक वतीरा भी है। जब भी वो मैच हारते हैं दे गो इनटू द डिटेल्स कि वो क्यों हारे। तो हो सकता है कि वो शायद एक बेहतर तरीके से आए। एज आई सेड, ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी हार के आया श्रीलंका से, उनके साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम स्पिन का ही है। तो देखिए कल क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने कल कहा था जो वो गलत रहा अफगानिस्तान के हवाले से, शायद कल का मैच जो वो कांटे का मैच हो, कांटे का मैच होगा। लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि बता दे एक नाम ले ही सिनारियो। देखिए जी मेरी फेवरेट टीम, चूंकि मेरा वो एक अडॉप्टेड कंट्री है, तो मेरा जो वोट है वो इंग्लैंड के लिए है। डेफिनेटली पाकिस्तान के बाद अगर किसी टीम को मैं पसंद करता हूँ तो वो इंग्लिश टीम है। और इंग्लिश टीम भी एक ऐसी टीम है जो बार बार गिरी है, बार बार उठ के आई है। शायद आपको याद होगा रियाज साहब, इन्होंने एक एशेज हारा है 5-0, 5 के 5 टेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर दे विन द एशेज। तो एक ऐसी टीम है जो हमेशा गिरने के बाद खड़ी होती है। आईसीसी के सारे बड़े टूर्नामेंट उसने जीते हुए भी हैं। तो यू नेवर नो व्हाट हैपन टुमारो। तो इंग्लैंड की टीम में हम जो रूट एक सबसे बड़ा स्टार है, शायद जो रूट कल चल जाए। आदिल रशीद इज अ बिगर स्टार देन जो रूट, हो सकता है वो चल जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और बेस्ट विशेस फॉर टीम इंग्लैंड। ओके जी अर्शद, आपने बताया कि जनाब चूंकि आप वहाँ रहते हैं तो आपकी फेवर जो है वो इंग्लैंड की तरफ जा रही है, और आप मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरह से उनको देखा हुआ भी है करीब से, लिहाजा आप कह सकते हैं कि हाँ भाई वो कुछ कर जाएंगे। लेकिन शुएब आप बताएं कल का मैच जो है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के, उसके लिए कुछ कहना चाहें अगर आपकी, कौन हावी है और कौन जो है हल्का है? हाँ ज़िशान भाई, देखें दोनों बहुत प्रोफेशनल टीम है और दोनों के पास अच्छे प्लेयर्स हैं। अभी कहना चाहिए कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे बता रहे हैं अरशद के प्लेयर्स कुछ कम आए, तो और इस दौरान इंग्लैंड ने काफ़ी प्रैक्टिस करी है। पाकिस्तान में उनको स्पिनर्स की प्रॉब्लम रही है, ये बात अपनी जगह पे सही है। हमारे खिलाफ वो टेस्ट सीरीज भी हार गए थे स्पिनर्स की वजह से। और सबसे अच्छी बात है कि वो लोग, सही बात है, अपनी गलतियां वो देखते हैं और उसको कमी को फौरी तौर पे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो बात अब यही आ रही है कि वो तो खड़े हो जाते हैं अपनी टांगों पे, हम नहीं खड़े हो पाए 2017 के बाद से। तो हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। तो और कल का मैच बहुत अच्छा मैच है और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेंगी, और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी टीम को उसमें फेवरेट कहूँ। और जो जीतेगा यकीनन वो अच्छी टीम ही होगी, दोनों टीमें अच्छी हैं। तो कल जो होगी क्रिकेट की फतह होगी, क्योंकि देखने में मजा आएगा आपको भी और मुझे भी, सब लोगों को जो देख रहे होंगे। बिल्कुल, कल इंशाल्लाह मैच देखेंगे और फिर इस पर डिस्कस करेंगे। रियाज भाई क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में?
देखें जो पास्ट की मतलब परफॉर्मेंस है वो तो ऑस्ट्रेलियन नंबर ऑफ मैचेस जो है इंग्लैंड से ज्यादा जीते हुए हैं, लेकिन जो इस में जिस तरह के मुकाबले रहे हैं उसमें भी देखें आप ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस अच्छी है। और अगर आप यहाँ देखें तो जैसा अभी बात हो रही थी कि देखें ना ऑस्ट्रेलिया की टीम में 5 चेंजेस हुई हैं, यानी पैट कमिंस नहीं है जो इतने मतलब प्रोफेशनल कप्तान है, बड़े इंटेलिजेंट कप्तान है, और वो मतलब नहीं है। फिर जोश हेजलवुड नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, वो जाहिर है फिटनेस मसाइल, लेकिन मिचेल स्टार्क जो है वो जाती वजूहात की बिना पर नहीं आए, ये भी। और मार्कुस स्टोइनिस ने मतलब जो रिटायरमेंट ली है ना उससे बड़ा धचका लगा है टीम के खिलाड़ियों को, उससे सब ज़ाहिर हैरान भी हैं। अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखें तो उसमें ऑलराउंडर जैक हैपिल की जगह जो है टॉम बेंटन को शामिल किया है। और अगर आप हालिया जो वनडे सीरीज देखें ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका से, मतलब श्रीलंका की टीम ने कदरे मायूस कुन मतलब एक कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन ये कि इंग्लैंड की टीम जो है भारत के खिलाफ जो अभी हालिया सीरीज हुई थी उसमें उसकी तवक्कात से मतलब बरक्स कारकर्दगी रही है, जबकि इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये तमाम तो खैर अलग बातें हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच है मैं समझता हूँ कि ये कांटे का मैच होगा। और वही वाली बात, शोएब वाली बात के कौन सी टीम फेवरेट है, इसलिए कि दोनों टीमें जो है बड़े कांटे के मुकाबले होते हैं। तो लेट्स सी, मतलब ये कि कल देखेंगे जो टीम अच्छा खेलेगी उसको जीतना चाहिए, और दोनों टीमें जो है एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खेलेंगी, ये इनकी रवायत रही है। और दोनों टीमें गो के इनकी हालिया जो, अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की जो परफॉर्मेंस मुख्तलिफ टीमों से खेल रहे थे उसमें वो मतलब उस तरह से नहीं थी जो हम तवक्कात करते हैं। अब बहरहाल कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच मैं समझता हूँ कि एक कांटे का होगा, और शायकीन को भी मजा आएगा, हम लोगों को भी मजा आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब, कल जो है वो है जनाब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। और आज रियाज साहब हम लोगों ने आज बीना खान को मिस किया। जी बिल्कुल, यकीनन उनको होना चाहिए था, और उम्मीद है कि वो होंगी, ताकि मतलब है कि अपने जो उनकी एक्सपर्टीज हैं उसका वो जादू जगाएंगी। हाँ बिल्कुल, संडे को इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगी। कुछ उनकी निजी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से आज और कल वो शो में शामिल नहीं हुई है और ना होंगी। संडे इंशाल्लाह करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमको सुन ज़रूर रही होंगी। एनीवे कल जो है जनाब कल जो है वो है जनाब मैच नंबर 4, और मैच नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। और जनाब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बिल्कुल वही सिचुएशन है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच की सिचुएशन होती है। और देखना ये है कि कौन जीतता है, क्योंकि जैसे कि बताया अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कि इसमें भी कहीं किसी कोई इंजर्ड है, किसी ने रिटायरमेंट ले ली है। तो कल जो फैसला होगा वो पिच पे ही होगा और पता चलेगा कि जनाब कौन किस पे हावी है। चाहेंगे इजाज़त, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज साहब आपका शुक्रिया, शुएब सिद्दीकी आपका शुक्रिया, अरशद अवान आपका शुक्रिया। और कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मैच होगा जनाब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, और उस पर हम फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। ओके।